नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। खेल प्रतियोगिताओं का मकसद होता है बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना, लेकिन क्या हो जब खेल के मैदान ही बच्चों के जान के दुश्मन बन जाए। बालाघाट में आयोजित जिला स्तरीय कराटे टूर्नामेंट में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने मिला। अनक्वालिफाइड रेफरी, नियमों की अनदेखी और मेडिकल निग्लिजेंसी के चलते 2 बच्चियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लापरवाही इस पूरे टूर्नामेंट के आयोजन में बरती गई और जो कराटे के प्रशिक्षक हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके क्या आरोप है और क्रीड़ा प्रभारी इस पूरे आरोपों का किस तरह से जवाब दे रहे हैं। तो क्या वो देखते नहीं? सर उनको तब नाक में लगी थी और रो रहे थे, तब भी नहीं दे रहे थे वार्निंग। अच्छा। उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में चल रही 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन था, जहां बालिकाओं के मुकाबले चल रहे थे। लेकिन खेल उस वक्त मातम में बदल गया जब आक्रामक और नियम विरुद्ध खेल के चलते छात्रा श्रेया घरते की नाक पर गंभीर चोट लग गई। बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन मौके पर न तो कोई मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा थी और न ही एम्बुलेंस। आनन फानन में बच्ची को हाथों में उठाकर मिताली नर्सिंग होम पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर है। इस लापरवाही के चलते कुल 2 बच्चियां चोटिल हुई है। हादसे के बाद प्रतियोगिता में भारी अनियमितताओं की पोल खुल गई है। कराटे प्रशिक्षक जयश्री सोनवाने ने साफ कहा कि गेम में क्वालिफाइड रेफरी नहीं थे और मेडिकल सुविधा का न होना घोर लापरवाही है। नियम है कि गलत खेल पर खिलाड़ी को चुई यानी कि वार्निंग दी जाती है और गेम रोका जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी लापरवाही आपको लग रही है? सर ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई सर। आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। लड़की एडमिट है, वहाँ पे आईसीयू में एडमिट किए हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ये आक्रामक खेल है। कराटे जैसे प्रतियोगिता हो, चाहे कोई भी खेल प्रतियोगिता हो, यहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी होना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, कुछ प्राथमिक उपचार होना चाहिए सर। जब बच्ची को सांस लेते नहीं बन रहा है और वो जब बेहोश होकर पड़ गई, उसके बाद में यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं होने से हमने उसको हाथ में पकड़ मिताली नर्सिंग होम सामने होने से तुरंत ले गए हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग का खेल है ये, तो जिनके ऊपर भी प्रभार दिया गया है, क्रीड़ा अधिकारी खेल यहाँ पे गिरी गोस्वामी सर है, प्रभार गोंदुड़े सर जी को दिया है। यहाँ की सुनीता बिसेन मैडम खेल आयोजक निर्णायक है, प्रवीण ननेट भी देख रहे हैं। तो ये जो आयोजन समिति में जितने लोग भी जिम्मेदार है सर, तो ये कह रहे हैं नियमानुसार पहली बात तो खेल होना चाहिए, क्वालिफाइड रेफरी होने चाहिए और नियम के विरुद्ध अगर प्रतिद्वंदी बच्चा अगर खेल रहा है तो बिल्कुल वो गेम को स्टॉप किया जाता है। मैं भी कियो की क्वालिफाइड रेफरी हूँ, जो कि मुझे भी समझ में आया। हमने वीडियो भी बनाया हुआ, जब सामने वाला बच्चा आक्रामक रूप से खेल रहा था, उसको चुई जो वार्निंग दी जाती है, फर्स्ट चुई देके हुई, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ सेकंड का उनको विश्राम दिया जाता है। जब बच्ची को चोट लग गई थी नाक के ऊपर, जब उसने पंच मारी तो बहुत बुरी तरीके से लगा था, पूरे बच्चों ने देखा है। और उस समय उसके बाद में उसको सेकंड बार भी वार्निंग दी गई और उसके बाद में गेम बंद नहीं किया गया। वही जिला इंडियन कराटे संघ के सचिव दिनेश कोरे ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यथार्थ गर्दे, जिसने कल बतौर छात्र मैच खेला था, उसे आज सेंटर पॉइंट का रेफरी बना दिया गया। इसी अनुभवहीनता और लापरवाही के कारण बच्चियों की जान जोखिम में पड़ी। क्या है, जो शिक्षा विभाग ने जिन लोगों को प्रभार दिया था, तो उसमें ये हुआ कि जो यानी प्रवीण नन्नेट है, उनको इन्हें प्रभार दिया, तो प्रवीण नन्नेट का दायित्व तो ये बनता था कि क्वालिफाई रेफरी यहाँ रिंग में रखे और उन लोगों से रेफरशिप करवाए। लेकिन वो अपनी यानी कि मनमानी कर वो नए बच्चों को वहाँ पे रेफरी रिंग में डालकर रेफरी प्लस जजेस ऐसे रेफरी डाल रहे जहाँ पे वो यानी क्वालिफाई नहीं है और वो लोगों को वो चीज़ों का नियम धर्म नहीं पता। लेकिन क्रीड़ा प्रभारी तो बोल रहे हैं कि सब क्वालिफाइड है, सारे कराटे वालों को हमने बुलाए थे, कोई ऐसे कोई यानी नियम के विरुद्ध कोई आयोजन नहीं हो रहा। आप जाके उन जिन लोगों ने रेफरी किया उनका सर्टिफिकेट मांगिए आप कि वो यानी कि कियो या कोई रेफरी का एग्ज़ाम दिया क्या उसने। यथार्थ गर्दे, जिसके रहते में जो मेन रेफरी जो था, वो रेफरी जो बीच में वो रहता है, तो वो रेफरी क्या करता है कि वो अगर कोई अपोजिट अगर खेलता है तो उसको ऑन द स्पॉट उसको यानी कि एमए करके बाउट को रोक कर उसको यानी कि 1 बार वार्निंग, 2 बार, 3 बार वार्निंग करके उसको बाहर करता है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई, उस वजह से उस बेटी के नाक में बहुत जम के चोट आई। कितने बच्चे अभी तक ऐसे आयोजन के दौरान घायल हुए? अभी तक 2 बच्चे अभी तक घायल हो चुके हैं
क्या नाक पर पंच लगा है? नाक पे पड़ा, एक के चेस्ट में पड़ा है। ठीक है, अभी जो ये तार गर्दे की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो कल उसने टूर्नामेंट खेला है, वो यानी कि 12th में अभी अध्यरत है। ठीक है, उसको मेन रेफरी बना के सामने खड़ा कर दिया गया। इन संगीन आरोपों के बीच आयोजक और निर्णायक मंडल अपनी सफाई दे रहा है। व्यायाम शिक्षिका सुनीता बिसेन और क्रीड़ा प्रभारी दीपक गिरी गोस्वामी के निर्देशन में खेल करा रहे प्रवीण नन्हेट ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि जजेस नेशनल प्लेयर है या परीक्षा पास कर चुके हैं, नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि क्रीड़ा प्रभारी दीपक गिरी गोस्वामी ने कैमरे पर यह जरूर कबूल किया है कि मेडिकल व्यवस्था न होना हमारी गलती है, जिसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन रेफरी अनक्वालिफाइड थे, यह बात पूरी तरह से गलत है। ये आरोप जो लग रहा है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं अनक्वालिफाइड रेफरी के माध्यम से, या फिर नियमों की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने तो बस कराटे के सारे जो सीनियर्स लोग हैं उनको बुला के रखा है और मैंने उनसे कहा था कि भैया आप अपने मार्गदर्शन में ही कराएं, क्योंकि कराटे के बारे में जो बेसिकल चीज़ें हैं वो लोग जानते हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद लिया है। ऐसा कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा फिर ऐसी स्थिति में? आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने तो ठीक है, निकट भविष्य में हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई घटना न घटे और हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि जो अनिवार्य है, जो होना चाहिए वो समय पे बुला दिया जाए। जैसे जो मतलब कि गलती हुई है कहीं ना कहीं, हमसे त्रुटि हुई है कि हमने ना एम्बुलेंस बुलाया ना डॉक्टर की टीम बुलाया, बाकी फर्स्ट एड रखा हुआ है। क्रीड़ा प्रभारी का अपनी मेडिकल गलती मान लेना ही इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा विभाग ने आयोजन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। सवाल यह है कि कॉम्बैट यानी कि मारपीट वाले गेम में बिना एम्बुलेंस और फर्स्ट एड के बच्चों को मैट पर उतारने की परमिशन किसने दी? क्या कल के खिलाड़ी को आज रेफरी बनाए जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर एक बड़ी लापरवाही का इंतजार किया जाएगा? कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।